जीवन का सच। हर दौर में जीवन एक जटिल पहेली रहा है, लेकिन आज के दौर में कुछ अधिक ही है। समस्याओं का अंबार लगा है, चारों ओर तनाव है, नकारात्मकता का बोलबाला है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें सकारात्मकता का सहारा लेकर जीवन हर पल खुलकर जीना चाहिए, वरना जीवन बोझ बनकर रह जाएगा। जीवन में वक्त बहुत कम है, न जाने कब इसका अंत हो जाए। इसलिए अच्छा तो यह है कि सभी बिगड़े हुए रिश्तों को संवार लिया जाए, कुछ माफी मांगकर और कुछ माफ करके। हर रिश्ते को पूर्णता और ईमानदारी से निभाइए। अज्ञानतावश मनुष्य मेरा ये मेरा वो की रट लगाए रहता है, जबकि सच्चाई यह है कि इस संसार में शरीर भी उसका अपना नहीं है। मरने के बाद इस पर नियंत्रण किसी और का हो जाता है। वास्तव में यह जीवन मिट्टी के खिलौने की तरह है, कब टूट जाए किसी को नहीं मालूम। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना मृत्यु है। इसी के आसपास हम जीवन का सारा खेल खेलते हैं। परंतु दुर्भाग्य यह है कि हम कोशिश करते हैं कि मृत्यु को भूल जाएं। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। मृत्यु को अनुभव करने और उसके स्वागत करने की तैयारी जीवन के बीच करनी चाहिए। धोखा, गसब, बेईमानी से अर्जित की गई संपत्तियां मरने के बाद यहीं रह जाएंगी। आपके साथ आपके कर्म जाएंगे। इसलिए अपने जीवन काल में अच्छे कर्म कीजिए। समाज में नफरतें नहीं, प्यार बांटिए। आपसी जंग नहीं, दिल जीतिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो। इसके साथ ही अपने सारे शौक दिल से पूरा कीजिए। भूल जाइए अपनी उम्र को। मैंने चिंता में डूबे हुए 30 साल के बुढ़े को भी देखा है, और अपनी मर्जी से जिंदगी जीने वाले चिंता मुक्त 80 साल के जवान भी देखे हैं। खूबसूरत चेहरे पर झुर्रियां भी देखी हैं, और ताकतवर इंसान के जिस्म को कांपते हुए भी देखा है। दोपहर को चमकते हुए सूरज भी देखे हैं, और शाम को उसी सूरज को डूबते हुए भी देखा है। सब कुछ यहां डूबते हुए सूरज की तरह है। जलवा बिखेर कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाना वास्तव में यही जीवन का सच है। एक निश्चित उम्र पार कर लेने के बाद मनुष्य का सबसे बड़ा भय बूढ़ा होने का होता है। वह अपने चेहरे की झुर्रियों को दर्पण में देखने से कतराता है। बीती हुई जवानी उन्हें जीवन के रूप, बल और स्वास्थ्य जैसी संपदा की कमी का एहसास कराती रहती है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि बीते वर्षों में हम कितने खुश थे। हमारे पास आशाओं का एक सागर लबालब भरा था। हम बेफिक्र होकर संसार का सुख लेते थे। यह सच है कि उम्र ढलने के साथ शरीर कमजोर हो जाता है। देखते देखते दंत पंक्तियां धराशायी हो जाती हैं। कान जवाब दे देते हैं।
दृष्टि का दिया मंद पड़ जाता है। वाणी के साथ साथ हाथ पैर भी शिथिल हो जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि ईश्वर यदि हमसे कुछ लेता है तो बदले में उतनी ही गुणवत्ता की कोई अन्य वस्तु हमें प्रदान कर देता है। वह है अनुभव और सत्कर्म करने की क्षमता। ईश्वर हमसे जवानी लेने के बाद शरीर की प्रबलता को आत्मा की प्रबलता और अनुभवों से प्रतिस्थापित कर देता है। सुप्रसिद्ध लेखक चार्ल्स डिकेंस का कथन है, हमें अपनी आयु अपने भीतर होने वाले परिवर्तनों से गिननी चाहिए, न कि वर्षों की संख्या से। इंसान को जन्म लेकर मर जाने का नाम जीवन नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ क्या है, इसे समझना आवश्यक है। हमें तय करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, प्राथमिकताएं क्या है, हम क्या चाहते हैं और उसके लिए हमारे प्रयत्न कैसे हैं। वह प्रयत्न ईमानदारी से होने हैं या बेईमानी से। इन प्रश्नों के उत्तर ही हमारे सार्थक जीवन का आधार होंगे। हमारे पास चिंतन शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के रूप में सब कुछ विद्यमान है। बस आवश्यकता है कि हम उनका सही दिशा में प्रयोग करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, सुस्त पड़ी क्षमताओं को जागृत करें, चिंता नहीं चिंतन करें, समस्याओं का हल ढूंढें। परेशान होने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वह संसार माया में फंसकर जीवन के वास्तविक सच को भूल जाता है। बहुत कम लोग हैं जो जीवन के सच को जानने की चेष्टा करते हैं। अधिकांश लोग बस चमत्कार के पीछे दौड़ते रहते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, बल्कि सब कुछ अस्थाई है। फिर भी ईगो और घमंड किस बात का? कल्पना कीजिए कि सुबह को आपको यह मालूम हो जाए कि आज रात तक आप मर जाएंगे। फिर उस पूरे दिन जैसे आप समय बिताएंगे, उसी तरह पूरी उम्र यही सोचकर जीवन जीना चाहिए। इस चकाचौंध भरी दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है। जीवन का सच जीवन का अंत है। जिंदगी भर जो कुछ बनाया, बचाया, वह सब यहीं रह जाएगा। आपको तो खाली हाथ ही जाना है। जीवन और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इसी के बीच कैसे जीना है, यह तो आपके हाथ में है। बस इतना ख्याल रहे कि आपसे किसी को तकलीफ ना होने पाए, क्योंकि एक दिन हम और आप एक यादें बनकर रह जाएंगे। कोशिश कीजिए कि यादें अच्छी बनी रहें।